शुभनगरी एक ऐसा राज्य जहां फूल हमेशा खिले रहते, नदियां मीठे संगीत सी बहती और लोग राजकुमारी आरजू की सरलता और सुंदरता की मिसालें देते। पूरे राज्य में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राजकुमारी आरजू और वीरगढ़ के राजकुमार अर्जुन का विवाह होने जा रहा था। राजमहल के आंगन में रंगीन पताकाएं लहरा रही थीं। हाथियों पर सुनहरी जरी के झूमर सजाए गए थे। ढोल नगाड़ों की गूंज और राजगुरु के वेद मंत्रों के बीच विवाह संपन्न हुआ। आरजू की आंखें झुकी हुई थी, लेकिन मुस्कान में विश्वास और प्रेम झलक रहा था। अर्जुन भी भावुक था, जैसे उसे अपना स्वप्न मिल गया हो। लेकिन विदाई के समय जब आरजू की डोली राजदरबार से निकल रही थी, तभी आकाश में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। सबने ऊपर देखा, काले बादलों में एक विशाल छाया तेजी से नीचे उतर रही थी। वह था जलबार, एक दुष्ट जिन जिसने सदियों से समर्पित प्रेम को चुनौती दी थी। उसके आते ही हवाएं कांप उठी। एक गरज के साथ उसने डोली को उठाया और आंखों के सामने गायब हो गया। दहशत फैल गई। लोग चिल्लाने लगे। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा, पर एक पल बाद ही उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। महल के प्रांगण में सन्नाटा छा गया था। हर कोई अवाक था, जैसे हवा भी थम गई हो। आरजू की डोली का उठ जाना सिर्फ एक अपहरण नहीं था, वह प्रेम, मर्यादा और पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर चोट थी। लोग रोने लगे, महाराज भूमि पर गिर पड़े, रानियों ने छाती पीट ली। लेकिन अर्जुन, वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां एक ज्वाला थी जो हृदय में लगी थी। उसकी तलवार अब केवल एक शस्त्र नहीं, एक प्रतिज्ञा बन चुकी थी। राजगुरु बोले, पुत्र, जिन से लड़ना मृत्यु को आमंत्रण देना है, वह किसी मानव से नहीं डरता। राजकुमार ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वह जिन आरजू को ले जा सकता है, लेकिन उसका प्रेम नहीं। मैं आरजू को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वह आसमान की गहराइयों में हो या नरक की आग में। उसने अपने पिता के चरण छुए। महाराज ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, तू सिर्फ हमारा उत्तराधिकारी नहीं, हमारे दिल की धड़कन है। लेकिन ये रास्ता थकाने वाला, दुख देने वाला होगा। राजकुमार ने कहा, पर यह रास्ता मेरा है। प्रेम की राह कांटों से भरी हो तो भी चलूंगा। आरजू मेरी सांसों में है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं। रानी मां ने एक लोहे की अंगूठी दी। ये तुम्हारे पूर्वजों की निशानी है। जब रास्ता धुंधला लगे, इसे देखना, ये तुम्हें खुद की पहचान दिलाएगी। सूरज अस्त हो रहा था। समूचे महल की आंखों में आंसू थे, पर अर्जुन का चेहरा दृढ़ था। वह सफेद घोड़े पर सवार हुआ, तलवार पीठ पर, कमर में कटार और आंखों में सिर्फ एक छवि, राजकुमारी आरजू की। जैसे ही वह महल के द्वार से निकला, बुजुर्ग दरबारी बुदबुदाया, सिर्फ प्रेम ही ऐसा साहस दे सकता है, और शायद यही प्रेम जिनको हराएगा। अर्जुन की यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जहां रास्ता न लिखा था, न मंजिल दिख रही थी, मगर दिल में सिर्फ एक आवाज थी, मैं आ रहा हूं आरजू, तुम्हारे प्रेम को अंधकार से लौटा लाने। राजकुमार अर्जुन ने वीरगढ़ की सीमा पार की और उत्तर की ओर यात्रा आरंभ की। उसके सामने थी हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं, जहां न पगडंडी थी, न कोई राहगीर। हवाएं इतनी तीव्र थीं कि तलवार की धार जैसी लिखती। पहाड़ों पर बर्फ के बीच वह अकेला चलता रहा, कभी चट्टानों पर चढ़ता, कभी गहरी घाटियों से निकलता। भूख, प्यास और ठंड उसे तोड़ना चाहती थी, पर आरजू की मुस्कुराती छवि उसकी हिम्मत बनती रही। 3 दिन और 3 रातें बिना विश्राम के चलने के बाद एक सुबह उसे पहाड़ी की चोटी पर धुंध में डूबी हुई एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति ध्यान में बैठा था। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और शरीर पर केवल भस्म का लेप था। उसकी आंखें बंद थीं, पर जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचा, उसने कहा, आ गया वह जिसकी आत्मा ने प्रेम को कर्म बना लिया है। अर्जुन चौंका, आप मुझे जानते हैं? बाबा ने धीरे से आंखें खोली और उनकी आंखों में आकाश जैसा विस्तार था। हर 100 साल में एक योद्धा प्रेम के लिए पर्वत चढ़ता है। तू वही है। पर सुन राजकुमार, जिन जलबार को हराना सिर्फ तलवार से संभव नहीं, उसका बल उसके जादू में है। तुझे अपने भीतर की आग जलानी होगी। इस तावीज को लो। बाबा ने अपनी माला से एक चमकता हुआ तावीज निकाला। ये जादुई तावीज तेरे इरादों की शक्ति को ढाल बनाएगा। पर याद रख, ये केवल सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की रक्षा करता है। यदि तेरे मन में संदेह या लालच होगा, तो ये खुद ही राख हो जाएगा। अर्जुन ने तावीज को आदरपूर्वक लिया, माथे से लगाया। फिर बाबा ने चेतावनी दी, तेरी अगली परीक्षा होगी अंधकार की गुफाओं में, वहां जहां जिनकी छाया तेरी आंखों और आत्मा को छलने की कोशिश करेगी। अपने दिल की आवाज मत खोना, यही तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। अर्जुन ने बाबा के चरण छुए और फिर एक आखिरी बार पीछे देखा, जहां बर्फ थी, ठंड थी, मगर अब उसका दिल गर्म था, उम्मीद की आग से।
और वह बढ़ चला अंधेरी गुफाओं की ओर, जहां उसका अगला सामना होगा भ्रम और भय से। राजकुमार अर्जुन बाबा से प्राप्त तावीज को गले में पहनकर उत्तर की बर्फीली घाटियों को पार करता हुआ अब एक अंधेरे, वीरान और भयावह जंगल में आ पहुंचा। वहां कोई पक्षी नहीं चहचहाता था, कोई हवा नहीं बहती थी, सब कुछ जैसे रुका हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक काली चट्टानों से बनी विशाल गुफा थी। उसकी दीवारों पर जली हुई हाथों की छापें थीं और भीतर से एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज आती थी, आरजू आरजू। अर्जुन की आंखों में चिंता की लहर दौड़ी। क्या यह उसकी आवाज है? उसने खुद से पूछा। वह साहस जुटाकर गुफा के भीतर प्रवेश करता है। अंदर घुप्पर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम चला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अचानक उसे रोशनी में डूबी एक सुंदर बगिया दिखाई दी। वहां आरजू खड़ी थी, सफेद पोशाक में, वही मुस्कान, वही नजरें। अर्जुन, उसने पुकारा और उसकी ओर दौड़ी। अर्जुन ने बढ़कर उसे पकड़ लिया। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। पर तभी आरजू की आंखें काली हो गईं और उसकी हंसी डरावनी बन गई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और वह अचानक गायब हो गई। अर्जुन पीछे मुड़ा। अब वहां एक अंधेरा हाल था जिसमें हजारों दर्पण लगे थे। हर दर्पण में आरजू दिखाई देती, कोई रो रही थी, कोई उसे पुकार रही थी, कोई हंस रही थी। कौन सी सच्ची है? अर्जुन के मन में सवाल आया। वह एक एक दर्पण के पास गया, लेकिन हर बार जब उसने हाथ बढ़ाया तो दर्पण टूट जाता और एक डरावना चेहरा प्रकट होता। अचानक गुफा की दीवारों से आवाज आई, तेरा प्रेम झूठ है, तू भ्रम में है। आरजू को भूल जा, भूल जा, भूल जा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। दिल की गहराई से उसने सिर्फ एक बात महसूस की, आरजू का प्रेम कोई छवि नहीं, एक एहसास है जिसे मैं देख नहीं सकता लेकिन महसूस करता हूं। उसने तावीज को पकड़ा और जोर से बोला, मैं भ्रम से नहीं, विश्वास से चला हूं। आरजू मेरे दिल में है, तुम्हारी परछाइयां मुझे डिगा नहीं सकती। तभी तावीज चमकने लगा और सारी छायाएं जलने लगीं। दर्पण टूट गए, चीखें गूंजने लगी और गुफा हिलने लगी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। सिर्फ एक गुप्त द्वार खुला दिखाई दिया, आगे का मार्ग। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह जान चुका था, जिनसे लड़ने से पहले अपने भीतर के डर और भ्रम को हराना पड़ता है। अब उसका हृदय और अधिक स्थिर था और आंखों में विश्वास की लौ। वह आगे बढ़ गया, उस नीली झील की ओर जहां आरजू को कैद किया गया था। अंधकार की गुफा से बाहर निकलते ही राजकुमार अर्जुन ने पाया कि वह एक ऊंची चट्टान पर खड़ा है। नीचे फैली हुई थी एक रहस्यमयी नीली झील जो शांत तो दिख रही थी, लेकिन उसकी गहराइयों में कुछ अजीब सी हलचल थी। झील के बीचों बीच एक टापू था और उस टापू पर एक चमकता हुआ किला। दूर से देखा जाए तो लगता मानो किसी सपने का दृश्य हो, मगर अर्जुन जानता था यही वह जगह है जहां उसकी आरजू कैद है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। कोई नाव नहीं थी, कोई पुल नहीं। तभी उसे झील के किनारे एक टूटी फूटी नाव मिली, लकड़ियां सड़ी हुई, किनारे कांटों से भरे। लेकिन और कोई विकल्प न था। उसने उस नाव को धकेला और खुद पतवार थाम ली। जैसे ही वह झील के बीच पहुंचा, अचानक पानी में लहरें उठीं। चारों ओर से भयानक जल राक्षस ऊपर उठने लगे। उनकी त्वचा काई से ढकी थी, आंखें लाल थीं और उनके हाथ में पानी की तलवारें थीं। एक राक्षस दहाड़ा, ये जलबार की सीमा है, यहां कोई नश्वर जीव नहीं आ सकता। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अपने प्रेम को लेने आया हूं। चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, मैं आरजू को वापस लेकर जाऊंगा। जल राक्षसों ने नाव पर हमला कर दिया। अब अर्जुन ने कमर से अपनी कटार निकाली और एक एक राक्षस से लोहा लेना शुरू किया। लहरें उठ रही थीं, नाव डोल रही थी, पर अर्जुन की पकड़ मजबूत थी। एक जल राक्षस ने पीछे से हमला किया, लेकिन अर्जुन ने घूमकर उसकी गर्दन पर वार किया। दूसरा राक्षस नाव में चढ़ गया, पर अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से तावीज पकड़कर उस पर तेज रोशनी फेंकी। राक्षस जलकर राख हो गया। तभी झील के पानी से एक विशाल मुखौटा पहने राक्षसी आकृति निकली, जिसकी लंबाई 10 हाथ से भी अधिक थी। उसने नाव को डुबाने के लिए पूरा पानी उठाया। अर्जुन चिल्लाया, ओ जल की दुष्ट शक्ति, तू चाहे कितना भी विशाल हो, लेकिन मैं प्रेम का रक्षक हूं। उसने तावीज को सीने पर रखकर आंखें बंद की और एक तेज चमक उसके चारों ओर फैल गई। वह रोशनी जैसे एक वज्र बनकर जल दानव पर गिरी और वह चिल्लाता हुआ झील के भीतर डूब गया। सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन की नाव अब धीरे धीरे टापू के किनारे लग रही थी। उसका बदन घायल था, मगर उसकी आंखें अडिग थीं। वह जानता था, अब वह उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां जिन जलबार ने आरजू को कैद किया है। झील पार करने के बाद अर्जुन की नाव टापू के एक ऊबड़ खाबड़ किनारे से टकराए।
चारों ओर गहरा सन्नाटा था, न पंछियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस दूर से आती एक धीमी पुकार। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन कांप गया। यह आवाज कोई भ्रम नहीं थी, यह आरजू की आत्मा की पुकार थी। वह नाव से उतरकर टापू के भीतर बढ़ा। चारों ओर काले और मुरझाए हुए पेड़ थे, जिनकी शाखाएं जाल जैसी फैलकर रास्ता रोक रही थीं। लेकिन तावीज की चमक से रास्ता अपने आप साफ होता गया। कुछ ही दूर एक चट्टानों से बने किले का द्वार दिखाई दिया। द्वार पर लाल रंग का जादुई चिन्ह बना था, जो हिलता डुलता सांप की तरह लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने जैसे ही पास जाना चाहा, चिन्ह से आग की लपटें निकली। उसी पल एक नीली रोशनी चारों ओर फैल गई, वह तावीज की शक्ति थी। जादू की आग रुक गई, द्वार कांपा और धीरे धीरे खुल गया। भीतर का दृश्य देखकर अर्जुन की आंखें भर आईं। किले के बीचों बीच एक पत्थर के चबूतरे पर राजकुमारी आरजू बैठी थी, उसकी कलाइयों में चमकती जंजीरें थीं और चारों ओर हवा में बंधन के मंत्र तैर रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह कोई सपना देख रही हो। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी चारों ओर से हंसी की गूंज उठी। तू आ ही गया, नादान राजकुमार। ये जलबार की आवाज थी, लेकिन वह स्वयं प्रकट नहीं हुआ। उसकी आवाज हवा में तैरती रही। तू समझता है प्रेम से कैदें टूट जाती हैं? नहीं, आरजू अब मेरी कैदी नहीं, मेरी रचना है। उसके भीतर अब मेरी छाया है, तू उसे छू भी नहीं सकता। अर्जुन ने कांपती आवाज में पुकारा। आरजू, अगर तुझमें मेरी याद बाकी है तो आंखें खोलो। मैं तुम्हारा अर्जुन हूं, वो जिसने तुम्हारे प्रेम के लिए मौत से लड़ने की कसम खाई थी। धीरे धीरे आरजू की पलकें कांपी। उसके होंठ हिले और एक बूंद आंसू उसके गाल से लुढ़क गई। उसके आंसू ने जैसे जंजीरों को झकझोर दिया। वह तावीज जो अर्जुन के गले में था, तेज चमकने लगा। अर्जुन ने दोनों हाथों से तावीज पकड़कर जमीन पर मारा और बोला, तू जो भी है जलबार, सुन ले। मैं आरजू को सिर्फ छूने नहीं, उसकी आत्मा को पुकारने आया हूं। आकाश गड़गड़ाया, चट्टानें कांपने लगीं, जंजीरें चटकने लगीं और अंततः आरजू ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उनमें पहचान की रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन। अर्जुन दौड़ा और जैसे ही उसने उसके हाथों को थामा, सारी जंजीरें टूट गईं। मंत्र की रेखाएं हवा में बिखर गईं। लेकिन तभी भयानक गरज के साथ आकाश फटा और जिन जलबार की असली आकृति अब सामने प्रकट हुई। अर्जुन। आरजू की कांपती आवाज अभी हवा में गूंज ही रही थी कि आकाश की छाती एक भयानक गड़गड़ाहट से फट पड़ी। बिजली की एक लाल लपट सी झील के ऊपर से गिरती हुई किले की छत को चीरती हुई नीचे आए और चट्टानों के बीच से एक विशाल, विकराल, धुएं और आग से बनी आकृति प्रकट हुई। वह था जलबार, दुष्ट जिन। उसकी आंखें दो जलते अंगारे थीं, उसकी आवाज में सांपों की फुफकार थी और उसका शरीर इतना ऊंचा कि जैसे वह आसमान से भी बात करता हो। उसने कड़वी हंसी में कहा, तो तू पहुंच ही गया राजकुमार, प्रेम का ढोंग करने वाला मानव। देख, जिसे तू बचाने आया है, वह अब मेरे जादू से बंधा हुआ अस्तित्व है। वह कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली। वह साधारण तलवार नहीं थी, यह एक पूर्वजों की तलवार थी, जो केवल धर्म, न्याय और प्रेम के लिए उठती थी। उसने जवाब दिया, तेरी आग, तेरे जादू, तेरे भ्रम, सब तेरे हैं। लेकिन मेरा प्रेम तेरे बनाए किसी बंधन से नहीं डरता। आरजू मेरी आत्मा है और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। जलबार ने आकाश में हाथ फैलाए और टापू का आकाश काला हो गया। तूफानी हवाएं उठीं, किले की दीवारें कांपने लगीं और जमीन फटने लगी। चारों ओर आग की गोलियां बरसने लगीं। जलबार ने गगनचुंबी लहर की तरह हमला किया। अर्जुन ने कूदकर उसे रोका, तलवार से लपटों को चीर डाला। एक हाथ से तलवार, दूसरे से तावीज, अर्जुन दोनों से लड़ रहा था। जलबार गरजा, तेरे जैसे सैकड़ों आए और राख हो गए। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन मेरे पास वह है जो किसी के पास नहीं था, सच्चा प्रेम। आरजू ने अपनी बंद आंखें खोली। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने भूमि पर बैठकर मंत्र दोहराने शुरू किए, वही मंत्र जो उसकी दादी सिखाया करती थी। जैसे ही आरजू ने एक शुद्धता का मंत्र पूरा किया, अर्जुन का तावीज जल उठता है। उस तावीज से एक तेज रोशनी निकलती है, जो जलबार की आंखों में चुभती है। जलबार चीखता है, नहीं, ये रोशनी, यह मुझसे नहीं झेली जाती। अर्जुन ने आखिरी बार अपनी तलवार उठाए और जलबार के सीने में तावीज की रोशनी के साथ वार किया। एक भयंकर विस्फोट हुआ, पूरे टापू में रोशनी फैल गई। जलबार की काया चटकने लगी और एक बवंडर की तरह वह हवा में टूटता चला गया। उसकी चीखें आकाश में गूंजी और फिर सब शांत हो गया।
किला गिरने लगा था, जमीन कांप रही थी। अर्जुन ने दौड़कर आरजू का हाथ पकड़ा और दोनों झील के किनारे की ओर भागे। उसी टूटी फूटी नाव में बैठकर वे दोनों झील पार कर गए। पीछे रह गया बस राख और जलबार की पराजित परछाई। झील पार कर लेने के बाद अर्जुन और आरजू थके हुए किनारे पर बैठे। चारों ओर हल्की धुंध छाई थी और हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बाद कुछ अधूरा बाकी हो। आरजू ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में धन्यवाद नहीं, एक गहराई थी। तुमने मुझे छीन लिया अंधकार से, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ अभी भी बचा है। अर्जुन चौंका, क्या मतलब? आरजू ने कहा, जब मैं जलबार की कैद में थी, उसने एक बार नींद में बड़बड़ाते हुए कहा था कि उसकी जान उसकी छाया में नहीं, बल्कि एक पत्थर में है, एक काला, ठंडा, लेकिन हमेशा भीगता हुआ पत्थर जो झील के तल में छिपा है। अर्जुन खड़ा हो गया, तो हमें उसे खत्म करना होगा, वरना वह फिर लौटेगा। आरजू ने सिर हिलाया, लेकिन वह पत्थर किसी को दिखाई नहीं देता। वह सिर्फ सच्चे प्रेम की रोशनी से ही सामने आता है। अर्जुन ने अपनी तलवार एक ओर रख दी। उसने आरजू का हाथ थामा और दोनों झील की ओर लौटे। इस बार वे नाव में नहीं, सीधे पानी में उतरे। झील ठंडी थी, गहरी और रहस्यमयी। अर्जुन ने तावीज को अपने दिल से लगाकर कहा, हे ईश्वर, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो उस पत्थर को हमें दिखा दे, ताकि हम इस अधूरी लड़ाई को पूरी तरह समाप्त कर सकें। अचानक झील के तल में एक चमक दिखाई दी, एक काले पत्थर की। वो पत्थर बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके चारों ओर पानी तेजी से बह रहा था, मानो वह पत्थर समय के केंद्र में हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसमें गोता लगाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक डरावनी चीख हवा में गूंजी। जलबार की आत्मा फिर फड़फड़ाने लगी। झील की लहरें उठी, काले बुलबुले ऊपर उठने लगे। अर्जुन ने पूरी शक्ति से अपनी तलवार उस पत्थर पर मारी और धड़ाम, एक तेज रोशनी फूटी, जैसे सूरज की किरणें अंधकार के दिल को चीर रही हों। जलबार की चीखों के साथ पत्थर चटक गया और हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उस क्षण झील शांत हो गई और आसमान पर इंद्रधनुष फैल गया। आरजू किनारे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में गर्व, प्रेम और शांति का संगम था। अर्जुन बाहर आया, भीगा हुआ, थका हुआ, मगर विजयी। अब जलबार की आत्मा हमेशा के लिए मिट चुकी थी। झील की सतह अब शांत थी, जैसे वहां कभी कोई तूफान आया ही नहीं हो। आकाश नीला था, हवाओं में अब भय नहीं, एक दिव्य गंध थी, जैसे प्रकृति स्वयं अर्जुन और आरजू की जीत का उत्सव मना रही हो। राजकुमार अर्जुन ने झील से बाहर निकलकर हाथ फैलाए। आरजू दौड़कर उसके सीने से लगी। उस आलिंगन में प्रेम, सुरक्षा और एक वादा था, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वापसी की यात्रा कठिन थी, लेकिन अब उनके भीतर जो शक्ति थी, वह किसी भी कठिनाई से बड़ी थी। रास्ते में वही जंगल पड़े, वही बर्फीली पहाड़ियां, वही गहरी घाटियां, लेकिन अब वहां डर नहीं था, क्योंकि जलबार का साया मिट चुका था। रास्ते में ग्रामीणों ने उन्हें देखा तो पहले पहचान नहीं पाए, मगर जब देखा कि अर्जुन आरजू का हाथ थामे मुस्कुरा रहा है, तो एक एक कर सब झुकने लगे। राजकुमार जिंदा हैं। राजकुमारी वापस आ गईं। प्रेम ने चमत्कार कर दिखाया। चारों दिशाओं में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। जब वे शुभनगरी के द्वार पर पहुंचे तो नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा हुई और पूरे नगर में घंटियां बजने लगीं। राजमहल में महाराज, रानी माँ, राजगुरु, सबकी आंखें नम थीं। वे दौड़कर अपने बेटे और बहू को गले से लगा लेते हैं। महाराज फूट फूट कर रोते हैं। मैंने सोचा था मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन आज समझा, प्रेम अगर सच्चा हो तो मृत्यु भी झुक जाती है। आरजू ने झुककर मां के चरण छुए। मुझे अर्जुन ने अंधकार से नहीं, खुद से वापस पाया है। अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इनकी वजह से। महल के प्रांगण में फिर से सजावट की गई, लेकिन इस बार कोई वैवाहिक आयोजन नहीं, बल्कि एक विजय उत्सव हुआ। वही आरजू और अर्जुन, जिनका विवाह अधूरा रह गया था, अब पूर्ण विधि विधान से खुले आकाश के नीचे पूरे राज्य की उपस्थिति में प्रेम के प्रतीक के रूप में एक बार फिर विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। फूल बरसे, संगीत गूंजा और आकाश में एक सुनहरी रेखा चमकी, जैसे देवताओं ने भी उनके प्रेम को आशीर्वाद दिया हो। शुभनगरी में आज फिर सूरज थोड़ा और उजला था, हवाएं थोड़ी और सुगंधित थीं, और जनता के चेहरों पर जो मुस्कान थी वह केवल शांति की नहीं, बल्कि उस प्रेम की थी जिसे उन्होंने अपने नजदीक जीते हुए देखा था। महल की सबसे ऊंची बालकनी पर सफेद झंडे फहराए गए। नीचे पूरा नगर एकत्र हुआ था, किसान, सैनिक, संत, बच्चे, बूढ़े, सभी, जिनके दिलों में अब अर्जुन और आरजू के लिए अटूट सम्मान था। राजगुरु ने ऊंचे मंच पर वैदिक मंत्रों और पुरखों की गाथा का पाठ शुरू किया। अर्जुन को स्वर्ण मुकुट पहनाया गया। आज से तू केवल शासक नहीं, लोक रक्षक है। तेरे भीतर प्रेम, न्याय और बलिदान का संगम है। फिर आरजू के सिर पर रत्नजड़ित मुकुट रखा गया।
आज से तू केवल महारानी नहीं, आशा और सौंदर्य की प्रतीक है। जिसने दिखाया कि एक स्त्री केवल सुंदर नहीं होती, वह सहनशील, बुद्धिमती और विजेता भी होती है। हजारों की भीड़ ने एक स्वर में जयघोष किया, महाराज अर्जुन की जय, महारानी आरजू की जय। उस दिन न केवल एक युगल का राज्याभिषेक हुआ, बल्कि प्रेम का राज्याभिषेक हुआ। राज्य में वर्षों बाद ऐसे दिन आए जब न युद्ध हुआ, न कोई भय। अर्जुन ने हर गांव में विद्यालय और औषधालय बनवाए। आरजू ने स्त्रियों के लिए विशेष सभा चलाई जहां वे आत्मनिर्भर बन सकें। कहते हैं, जब भी कोई नवविवाहित जोड़ा किसी मंदिर में प्रण लेता तो एक पंक्ति जरूर दोहराता। जैसे अर्जुन ने आरजू के लिए आग और अंधकार से लड़ा, हम भी एक दूसरे के लिए वैसा ही बनेंगे। धैर्य, प्रेम और बलिदान। और अंत में, एक सुंदर बगिया में जब दोनों वृद्ध हो चले थे, एक बालक ने पूछा, क्या जिन जलबार सच में था? अर्जुन मुस्कुराए, हाँ था, लेकिन उससे बड़ा सच था प्रेम। क्योंकि अंधकार कोई भी हो, जब दो दिल मिलकर उसका सामना करते हैं तो रोशनी लौट ही आती है। और वह कहानी राजकुमार अर्जुन और जिन जलबार की शुभनगरी की गाथाओं में अमर हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए।